वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम एक और टर्म के साथ यानी दो और टर्म्स के साथ आप लोगों के सामने आए हैं और आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो दो टर्म्स जो हमारे पास है, क्लास एंड फ्रेज, इनके बारे में पहले भी मैंने वीडियो कर दी है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड है मेरी। जो क्लास है और फ्रेज है, मैंने दोनों को समझाया है कि क्लास क्या होता है और फ्रेज क्या होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। इस सिलसिले में मैं समझ रहा था कि आप लोग समझे कि फ्रेज और क्लास जो है इनमें क्या फ़र्क है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। लेकिन डियर व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। क्लास और फ्रेज के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों के बारे में आप जान लोगे ना तो आपका जो पंक्चुएशन है वो बेहतर होगा। यानी आपने सेमी कॉलम कहाँ लगाना है या मतलब कामा कहाँ लगाना है, जो भी पंक्चुएशन आपने करनी है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप क्लास को समझे, आप फ्रेज को समझे। तो चलो, ये दोनों मैंने यहाँ पर डिफिनीशंस आप लोगों को यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग देख रहे हो। अ ग्रुप ऑफ क्लास, पहले क्लास के बारे में पढ़ते हैं कि क्लास क्या चीज़ है। दोनों अगर आप लोग देखें ना, ये भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यानी क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है, एक ऐसा कलेक्शन है विद सब्जेक्ट वर्ब यूनिट, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और उसके साथ वर्ब भी लगा हो। तो ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हो। सब्जेक्ट का मतलब होता है फाइल, यानी जो काम कर रहा होता है, और वर्ब का मतलब होता है फेल। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख लें तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक जुमले में, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है एक जुमला, द बस गोज टू द सिटी। तो यहाँ पर जो जुमला है कि एक बस है वो शहर जाता है, तो यहाँ पर सिटी, बस, गोज ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो हमें आम तौर पर पता है कि द बस जो है या बस जो है ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है, यानी सब्जेक्ट, और गोज जो है यानी जाता है, तो ये यहाँ पर काम है, इसका एक फेल है, ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो इस जुमले को या इस जुमले को हम क्या कह सकते हैं, इस जुमले के इस हिस्से को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, या ये पूरी जुमला, इसको हम क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब यूनिट मौजूद है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ पर मौजूद है। दूसरे जुमले में आप देखें, आई राइट ऑन बोर्ड, यानी आई सब्जेक्ट है और राइट जो है ये वर्ब है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो यूनिट है वो मौजूद है, तो ये भी एक क्लास हो गया। अब आप लोग देखें इस तरफ, फ्रेज की तरफ देखें। तो मैंने जिस तरह पहले कहा आप लोगों को कि दोनों जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दोनों होते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब यूनिट के साथ होता है, लेकिन दिस वन इज विदाउट सब्जेक्ट वर्ब यूनिट, यानी ये विदाउट सब्जेक्ट वर्ब यूनिट होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता। मिसाल यहाँ पर दिया गया है, आप लोग आसानी से समझ सकते हो, अ बस टू द सिटी। अब यहाँ पर कोई वर्ब का जिक्र नहीं हुआ है, तो आप कैसे मालूम कर सकते हो? आप इस जुमले को पास्ट में ले जाओ या आप इस जुमले को फ्यूचर में ले जाओ, तो ये ऐसे ही रहेगा, अ बस टू द सिटी। लेकिन अगर आप यहाँ पर पास्ट और फ्यूचर की बात करोगे तो हम कहते हैं द बस गोस, तो ये हम प्रेजेंट में बात करते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट में बात करते हैं तो फिर ये वर्ब चेंज होगा। तो यहाँ पर जब वर्ब चेंज होता है तो वो जुमला क्लास होता है, वहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। हम कहेंगे द बस वेंट टू द सिटी, या हम कहेंगे द बस विल गो टू द सिटी, यानी फ्यूचर में ऐसा होगा। लेकिन फ्रेज में कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वर्ब मौजूद नहीं है, ये विदाउट सब्जेक्ट वर्ब है। तो सब्जेक्ट तो मौजूद है, यानी बस मौजूद है, लेकिन देयर इज नो वर्ब। तो फ्रेज ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूनिट मौजूद नहीं होता, सिंपल। और क्लास वो यूनिट ऑफ वर्ड्स है या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें क्या है, जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद हो और वर्ब भी मौजूद हो। तो आप लोग खुद समवन ऑन द स्ट्रीट या समवन ऑन ड्यूटी, तो ये यहाँ पर समवन कोई सब्जेक्ट हो सकता है, ड्यूटी एक ऑब्जेक्ट, यानी ऑन ड्यूटी। तो यहाँ पर कोई जो
फेल है या कोई भी वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है क्लास और फ्रेज में। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पंक्चुएशन में ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आप लोग दोबारा इसको दोहराएं। क्लास क्या होता है? क्लास होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट वर्ब यूनिट, यानी सब्जेक्ट वर्ब यूनिट के साथ जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है वो क्लास होता है। एंड द फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब यूनिट, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब यूनिट होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब उसमें नहीं होता हो, तो वो कहलाता है फिर फ्रेज। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये डिफरेंस। इंशाल्लाह इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो के साथ हम आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।